दशानन, तुम्हें स्मरण है जब तुम्हारा विवाह मंदोदरी से हो रहा था, तब भी मैंने तुम्हें अपने हाथों से ऐसे ही सजाया था। किंतु आज मुझे उससे अधिक प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि इस बार तुम्हारी दोहरी विजय होने वाली है। एक जनक के पुत्री से विवाह और अपने अपमान का प्रतिशोध जनक से। किंतु माते, यदि महारानी मंदोदरी को ज्ञात हुआ कि हम स्वयंवर में पुत्र, राक्षस कुल में बहुविवाह की परंपरा है और जो सक्षम है वो अनेक विवाह कर सकता है। प्रणाम राजमाता, प्रणाम लंकेश। राजमाता, दैत्य गुरु शुक्राचार्य आए हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। आइए पधारिए। मुझे ज्ञात हुआ कि तुम जनक की पुत्री का वरण करने के लिए मिथिला जा रहे हो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जी गुरुदेव। दैत्य गुरु, विजय भव का आशीर्वाद दीजिए। दशानन स्वयंवर में भाग लेने के लिए मिथिला जा रहा है। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। आज्ञा नहीं दशानन, मेरा आदेश है कि तुम मिथिला नहीं जाओ। ये आप क्या कह रहे हो गुरुदेव? रावण क्यों नहीं जाएगा मिथिला? कैकसी, जब जब रावण मिथिला गए हैं तब तब उन्हें अपमानित होकर लौटना पड़ा है। इस बार तो वहां स्वयंवर में अनेक राजा महाराजा आएंगे। क्या आप चाहती हैं कि पुनः रावण का उन सब के सम्मुख अपमान हो? नहीं, अपमान नहीं कराना है। दशानन के अपमान का प्रतिशोध लेना है। शिवजी के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जनक के पुत्र के साथ विवाह करेगा मेरा पुत्र, तब उस जनक को अपने चरणों में झुकने के लिए विवश करूंगी मैं। दिन में स्वप्न देखना बंद कर दीजिए कैकसी। वो भगवान शिव जी का दिव्य धनुष है, कोई साधारण धनुष नहीं है। प्रतिशोध की दुर्भावना लेकर तुम वहां जाओगे तो उस शिव धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, तुम उसे उठा भी नहीं पाओगे दशानन। ये आप क्या कह रहे हो गुरुदेव? मैं सत्य कह रहा हूं, क्योंकि मैं उस शिव धनुष की महिमा से भली भांति परिचित हूं। देवासुर संग्राम का मैं भी साक्षी रहा हूं, जहां पर शिव जी के धनुष के तेज के सम्मुख मात्र असुरगण ही नहीं, देवताओं का भी बल क्षीण हो गया था। सभी देवी देवता गण उनके सम्मुख शरणागत हो गए थे। इसलिए मेरी बात मानिए दशानन, उस स्वयंवर में जाने का विचार मन से त्याग दीजिए। इसी में आपके पुत्र दशानन का कल्याण है।